लगी। सावित्री बोली, हे महर्षि नारद जी, शाल्वदेश देश में धर्मात्मक धूमेश्वर नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दिव्यवंश अंध हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में वर्ष अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी रुक्म नामक एक समान राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह कार्य घुमसने छोटे बच्चे को साथ लिए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिया। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अभी समझ कर मैंने उससे मन से वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा अष्टपद कर्म कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवत्ता समझकर सत्यवान का वर्ण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य वश घोड़े प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाकर तथा चित्र में भी घोड़ा को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रास्वाद भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रतित्र देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औषधीन सवित्र के समान है। ययाति के समान, उद्र चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अनिकुमार के समान और घुमसते के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण वायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्र एक ही बार हंसते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। बारंबार नहीं, दीर्घ हो अथवा अल्पवायु, गुणवाचु को अथवा निर्गुण वर को एक बार वर्ण कर लिया जा। अब दूसरे को वर्ण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य को मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान भरत के साथ दीर्घ कर डालिए। ऐसा कह नारद जी आकाश मार्ग से स्वयं लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त समीवर्तो वेदों के पारंगारी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह भी सभी कार्य संपन्न किया और तंडवी सावित्री भी मनोभिलाषी उस पति को पाकर ऐसा प्रसन्न हुई जैसा कोई पुण्यवान पुरुष स्वयं को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे माँ पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी ही थी कि जिसके चित्र में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसको याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गए कि जिसमें अत्यंत को मरना था।
अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की स्थिति को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीयादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप रहने लगा। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण विधि वाले दिन स्नान कर